नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक को, उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। अब ये परसेंटेज कंपोजिशन होती क्या है, इसे समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास अगर एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल का, H2O का, तो वाटर मॉलिक्यूल में जैसा कि आप जानते हैं दो काइंड के एटम प्रेजेंट हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। अगर आप एटॉमिक मास देखें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो नियर अबाउट 1 U और 1 AMU के बराबर होता है। एंड ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 U और 16 AMU के बराबर होता है, यूनिफाइड मास और एटॉमिक मास यूनिट। अब जब आप इस मॉलिक्यूल का ओवरऑल मास जब निकालते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन के लिए 1 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस में 16 फॉर ऑक्सीजन, टोटल जो वैल्यू निकल के आती है वो 18 AMU या 18 U निकल के आती है। 18 एटॉमिक मास यूनिट या 18 यूनिफाइड मास। अब अगर इसी को जब हम मॉलिक्यूलर मास से मोलर मास में कन्वर्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि इस वाटर मॉलिक्यूल में जो ओवरऑल इसका जो मोलर मास है वो तो होगा 18 ग्राम के पास। 18 ग्राम होगा 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का मास। 1 मोल अगर आपके पास वाटर मॉलिक्यूल होंगे, उन सभी का जो कलेक्टिव मास होगा वो इसी का मोलर मास होगा। और जो मोलर मास है वो यहाँ पर मिलने वाला है हमें 18 ग्राम। इस 18 ग्राम में आपका कुछ अमाउंट हाइड्रोजन की वजह से आएगा, तो जो 2 ग्राम जो कलेक्टिव मास है वो हाइड्रोजन का है, और कुछ मास आपका जो कि 16 ग्राम है वो ऑक्सीजन की तरफ से आएगा, और टोटल मास मिलके हो जाएगा 18 ग्राम। यानी इस जो 18 ग्राम ऑफ वाटर जो हमें मिला इसके मोलर मास के हिसाब से, उसमें अलग अलग अमाउंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंट है। तो अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें तो परसेंटेज कंपोजिशन होती है कि ओवरऑल में, यानी इस 18 ग्राम में कितने परसेंट आपका एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है इस केस में, और कितने परसेंट आपका ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालना चाहें किसकी, हाइड्रोजन की, तो हम कहेंगे कि भाई 2 जितना अमाउंट वो प्रेजेंट है मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड देन डिवाइडेड बाय जो ओवरऑल जो मास है वो क्या है 18। यहाँ से जो ओवरऑल सम निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, उतने परसेंट हमारे उस वाटर मॉलिक्यूल में कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जो हाइड्रोजन का जो यहाँ मास निकल के आता है वो नियरली 11.18 के अराउंड निकल के आता है। 11.18 जब आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ रखते हैं तब। वैसे ही अगर आप परसेंटेज कंपोजिशन पानी में निकालना चाहें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो कंट्रीब्यूटिंग मास है वो यहाँ पर 16 ग्राम है। आप इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे और डिवाइड बाय टोटल से कर देंगे जब, तो जो आपको वैल्यू निकल के आती है वो नियर अबाउट 88.79 निकल के आती है। 88.79 परसेंटेज। तो ये जो आपका परसेंट निकल के आया कि भी ओवरऑल में कितने परसेंट तो आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कितने परसेंट आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसी टॉपिक को हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। यही कहलाता है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। अब ये परसेंटेज कंपोजिशन जानना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है कि बहुत बार मान लीजिए कि आप कंपाउंड्स को डील कर रहे होते हो, नई नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे होते हो, तो बहुत बार आपके पास अननोन कंपाउंड्स आते हैं। अब उस अननोन कंपाउंड में 2 क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। एक क्वेश्चन तो है कि वो जो अननोन कंपाउंड है हमारे पास, मान लीजिए SX एक हमारे पास अननोन कंपाउंड है, तो पहला क्वेश्चन तो हमारे माइंड में आता है ये किन किन एटम्स से मिलके बना है, इसके अंदर कौन कौन से वैरायटीज़ के काइंड के एटम्स प्रेजेंट है। दूसरा ये निकल के आता है, अगर हमें एटम्स पता लग जाए तो एटम पता लगने के बाद हमें पता लगना चाहिए कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ताकि हम ये जान पाए वो एग्जैक्टली अगर एटम प्रेजेंट है तो सिंपलेस्ट रेशियो उन एटम्स का आपस में क्या है और एक्चुअली में वो कैसे प्रेजेंट है। और हमें ये पता होना चाहिए कि भाई उस कंपाउंड का जो ये आप जिसका डील कर रहे हैं उसका मोलर मास क्या है। और परसेंटेज कंपोजिशन,
इन सब बातों के पता होने के बाद ही आप उस अननोन कंपाउंड को नोन कंपाउंड कह सकते हैं, कि आपको इतनी सारी जानकारी उस अननोन कंपाउंड के बारे में आपके पास होनी चाहिए, आप निकाल पाएँ, तब आप कह पाएंगे कि भी हम उस कंपाउंड को जानते हैं, वो एक्चुअली क्या है। तो इसी वजह से हम इस टॉपिक को डील कर रहे होते हैं, जिसे परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि भी किसी मॉलिक्यूल में जो जो काइंड के एटम प्रेजेंट है, उनका जो कंट्रीब्यूटिंग मास है ओवरऑल में उसका परसेंटेज कितना है, उसी को परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। अब इससे बहुत बार हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो एक न्यूमेरिकल चलिए हम आज की क्लास में डील कर लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन का, और आपको समझ में भी आएगा कि भी कैसे हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि भी कोई एक कंपाउंड है, हम नहीं जानते, कोई एक्स नाम का एक कंपाउंड है, लेकिन उसके अंदर हमें दे दिया है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है एंड क्लोरीन प्रेजेंट है, और साथ में ये दिया गया है कि ये कितने परसेंट इसकी परसेंटेज कंपोजिशन है। लाइक हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास 4.07%, उसके बाद कार्बन प्रेजेंट है हमारे पास 24.27%, एंड देन हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट है 71.65%। इतने परसेंट हमारी परसेंटेज कंपोजिशन हमें ऑलरेडी गिवन है न्यूमेरिकल में, कि कंपाउंड एक्स में हमारा इतने हाइड्रोजन, इतने कार्बन और इतने क्लोरीन परसेंटेज कंपोजिशन में प्रेजेंट है। साथ में हमें दिया गया है कि ये जो कंपाउंड एक्स है, इसका जो मोलर मास है, इसका जो मोलर मास है वो गिवन है 98.96 ग्राम। ये हमारे इस कंपाउंड का मोलर मास गिवन है। और इस परसेंटेज कंपोजिशन से जो चीज़ जानने के लिए हमसे पूछी गई है, एक तो है कि इस कंपाउंड का हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, और दूसरा है कि इसी कंपाउंड का हमें मोलिक्यूलर फॉर्मूला जानना है। इतनी इन्फॉर्मेशन से जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने इस पेज पे दे रखी है, देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये परसेंटेज कंपोजिशन होती है, परसेंटेज का मतलब ही होता है कि भी आउट ऑफ 100 कितना। जब भी आप 100 में से निकाल रहे होते हो तभी आप उसे परसेंटेज कहते हो। तो जो आप पहला स्टेप ही इस्तेमाल करोगे वो ये करोगे कि भाई इस परसेंटेज कंपोजिशन को कन्वर्ट कर लेते हैं हम परसेंटेज से ग्राम में। अब परसेंटेज से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम सहारा लेंगे कि जो परसेंटेज होती है वो आउट ऑफ 100 में डील कर रही होती है। तो अगर आप हाइड्रोजन के केस में बात करें, जो कि कंपाउंड एक्स में 4.07% प्रेजेंट है, लेकिन अगर मैं उस कंपाउंड एक्स का एक मास ले लूँ जो कि 100 ग्राम हो, उस 100 ग्राम मास में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो भी 4.07% होगा। सेम वे में मैं कार्बन जो निकालूंगा, जो दे रखा है वही 24.27% प्रेजेंट होगा, है ना। और ये जो क्लोरीन है आपका वो 71.65%, और कन्वर्ट करके जैसे ही हमने इसे ग्राम में आउट ऑफ 100 निकाला तो ये 4.07 ग्राम, ये 24.27 ग्राम, और ये लास्ट 171.65 ग्राम प्रेजेंट होगा। यानी पहला काम कर लिया हमने, जो गिवन परसेंटेज कंपोजिशन थी उस परसेंटेज कंपोजिशन से कन्वर्ट करके हमने बना लिया उसका ग्राम में, कि भी ग्राम में कन्वर्ट करके देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर। अब देखो, जैसे ही हम फर्स्ट स्टेप कर लिया, परसेंटेज कंपोजिशन को आउट ऑफ 100 मान के फिर उसको ग्राम में कन्वर्ट करके देखा। ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद जो स्टेप 2 हमारा काम करेगा, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये जो ग्राम है ना इसे कन्वर्ट करेंगे मोल के अंदर। अब ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने का तरीका है कि अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का वेट दे रखा हो, और अगर आप उसको वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट से जब आप डिवाइड कर देते हैं, या अगर आप जैसे ही इस एटम्स के केस में बात कर रहे हैं, तो वो जो उसका एटॉमिक मास है आप उसके मोलर मास से उसे डिवाइड कर देते हैं, तो मोलर मास से डिवाइड करने के बाद वो कन्वर्ट होके बन जाता है नंबर ऑफ मोल्स में। वैसे ही हम क्या करेंगे कि भाई जो हाइड्रोजन है हमारा वो नियर अबाउट उसका जो मास होता है, मोलर मास जो होता है वो 1 ग्राम होता है। मोर एक्यूरेटली कहेंगे तो 1.008 होता है ना। वैसे यानी 1.008 ग्राम होता है 1 मोल हाइड्रोजन का मास।
ओके। वैसे ही अगर हम बात करें हमारे रिमेनिंग एटम्स की, जो कि कार्बन जो एटम है उसका जो मास है वो 12 होता है, 12 ग्राम, और नियर अबाउट 12.01 समथिंग वैल्यू होती है। सेम वे में जो क्लोरीन है आपके पास, मोलर मास में जो उसकी वैल्यू है 35.453 ग्राम। यानी ये हमारे पास क्या है, इन सब्सटेंसेस के हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन के हमारे पास ये मोलर मास है। और आउट ऑफ 100 हम ग्राम तो निकाल ही चुके हैं। अब हमें सेकंड स्टेप में कन्वर्ट करना है कि भी इस वैल्यू से, जो गिवन वैल्यू आपके सामने है, आप इससे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको हाइड्रोजन का निकालना है, आपको कार्बन का निकालना है, आपको क्लोरीन का निकालना है, और निकालते वक्त जो गिवन वेट हम निकाल चुके हैं, हाइड्रोजन है 4.07 ग्राम, वैसे ही जो आपका कार्बन है वो है 24.27 ग्राम, और जो आपका क्लोरीन है वो है 71.65 ग्राम। आप इन वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं इनके मोलर मास की वैल्यू से। तो फर्स्ट को डिवाइड किया 1.008 से, सेकंड को किया 12.01 से, एंड थर्ड को किया 35.453 से। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कन्वर्ट होके ग्राम से हम आ जाएंगे किसके अंदर, हम आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स के अंदर। तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है, कि जब आप इसे डिवाइड कर रहे हैं तो आपको जो नियर अबाउट जो वैल्यू मिल रही है वो कुछ इस प्रकार की है कि भी हाइड्रोजन के केस में जो हमारी वैल्यू है वो 4.07 नंबर ऑफ मोल्स आ गई। उसके बाद जो कार्बन के लिए वैल्यू है वो 2.2 आ गई मोल्स में, और जो क्लोरीन के लिए जो वैल्यू है वो 2.01 आ गई। जब हमने इसे एग्जैक्टली मेज़र करके देखा तो ये इतने के आसपास हमारी वैल्यूज़ आ गई। यानी हमने क्या कर दिया, पहले तो परसेंटेज कंपोजिशन से ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, फिर उस वेट को मोलर मास से डिवाइड जब हम करते हैं तो हम उसे नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हमने क्या किया, अब नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लिया है सेकंड स्टेप के अंदर। अब जब हमारे नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट हो ही गए, अब हम क्या करते हैं, इसके यानी जो ये नंबर आपको मिल रहे हैं इसको इसके सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करने के लिए जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे इन तीनों को डिवाइड कर देते हैं। तो जो ये आपकी वैल्यू है हाइड्रोजन के लिए 4.07, इसको डिवाइड कर देते हैं स्मॉलेस्ट 2.01 से। कार्बन के लिए जो वैल्यू है 2.2, इसको भी डिवाइड कर देते हैं 2.01 से। और जो आपकी क्लोरीन के लिए वैल्यू है 2.01, इसको भी 2.01 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से जब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो नियर अबाउट जो आपकी वैल्यू आती है, तो जो ये हाइड्रोजन के लिए जो ये वैल्यू निकल के आती है विच इज़ जो यहाँ से हमने लिया 4.07 एंड देन डिवाइड बाय 2.01। कार्बन के लिए जो वैल्यू हमने ली 2.2 डिवाइड बाय 2.01। क्लोरीन के लिए जो वैल्यू ली 2.01 डिवाइड बाय 2.01 ली। तो यहाँ से जब ये वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल के आएगी 2 के राउंड। यहाँ से जो वैल्यू आएगी कार्बन की वो निकल के आएगी 1 के राउंड, और यहाँ से जो वैल्यू का क्लोरीन के लिए निकल के आएगी वो आएगी 1 के राउंड। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिए इसे हमारे नंबर ऑफ मोल्स से सिंपलेस्ट रेशो के अंदर। देखिए ये फ्रैक्शन नियर अबाउट कंप्लीट ही हो रहे थे, कोई बहुत बड़ा फ्रैक्शन नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसे 2, 1 एंड 1 किया। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर हमें मिलता है जिसे आपने होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो किसी कोफिशिएंट्स के साथ सबको मल्टीप्लाई करके आप उसे एक होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। यानी अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन लिया, परसेंटेज कंपोजिशन से हमने उसे कन्वर्ट किया उसके ग्राम के मास में। नेक्स्ट स्टेप में उसी ग्राम को कन्वर्ट किया उसके नंबर ऑफ मोल्स में, फिर नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट किया हमने ये लोवेस्ट जो वैल्यूज़ ऑफ नंबर ऑफ मोल्स थी उसकी हेल्प से डिवाइड करके एक सिंपलेस्ट रेशो के अंदर। यानी यहाँ तक हम आ गए और हमें मिल गई हमारे सिंपलेस्ट रेशो, कितना हाइड्रोजन, कितना कार्बन और कितना क्लोरीन है। तो इसी का सहारा लेते हुए देखिए हमने निकाल दिया कि हमारे पास हाइड्रोजन 2, कार्बन 2 एंड जो क्लोरीन है वो है हमारे पास कार्बन 1 है और क्लोरीन भी क्या है 1। तो जो आपका फॉर्मूला निकल के आता है जिसे आप एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं, जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रेजेंट है, जिसके अंदर कार्बन 1 है, जो आपका यहाँ पर हाइड्रोजन है वो 2 है और जो क्लोरीन है वो आपका 1 है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन के पार्ट का आंसर हो गया, जिसे हम कहते हैं अभी नाम लिया हमने एम्पेरिकल फार्मूला।
लेकिन आप जानें कि भी जो एम्पेरिकल फार्मूला है और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उनमें डिफरेंस भी होता है। देखिए एक n फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर, जो कि होता है आपका मॉलिक्यूलर मास का डिवाइडेड बाय जो एम्पेरिकल मास है, जो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, इसका जो रेशो निकल के आएगा वो क्या आएगा निकल के, जिसे आप n कहेंगे, n आपका कॉमन फैक्टर है। अब यहाँ से जब आप मास देखते हैं, देखो A कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है लगभग। हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है ना, ग्राम में मेंशन कर रहे हैं। और क्लोरीन का जो होता है वो नियर अबाउट 35.5 होता है। जब आप इन्हें सम करेंगे कि 12.0 है आपका, 1.0 है आपका और 35.5 है आपका, तो जो मास निकल के आएगा वो नियर अबाउट 48.2 निकल के आएगा। लेकिन जो मास हमें एक्चुअली दिया हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो है आपकी 98.96। आप जब इसको डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से 48.5 की वैल्यू से, तो नियर अबाउट जो ये जाएगा वो जाएगा हमारे 2 पे। तो यानी जो कॉमन फैक्टर हमें निकल के आ गया वो क्या आ गया, 2 निकल के आ गया। इसी कॉमन फैक्टर का हम सहारा लेंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इस एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर। तो हमारा जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे C1H2Cl1 को, तो ये हमारा कन्वर्ट होके बनेगा C2H4 एंड देन Cl2। ये हमारा उस पर्टिकुलर जो कंपाउंड X है उसका कहलाएगा कि ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो आज की क्लास में हमने सीखा परसेंटेज कंपोजिशन होती क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन के यूज़ क्या है, और एक न्यूमेरिकल सोल्व किया हमने जो कि बेस था परसेंटेज कंपोजिशन पे। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।